बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। महज 3 दिन की ट्रेडिंग और निवेशकों की बल्ले बल्ले हो गई। सेंसेक्स और निफ्टी ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। लेकिन बाजार में ये जो तेजी आई है, क्या ये जारी रहेगी या फिर अगले हफ्ते कुछ नया मोड़ ले लेगा बाजार? निवेशकों के मन में इस समय यही सवाल है। तो आज इस वीडियो में हम आपको आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल के ऊपर एक ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं। समझते हैं बीते हफ्ते बाजार में क्या कुछ हुआ और आने वाले हफ्ते में बाजार किस तरह की चाल दिखा सकता है। सबसे पहले बीते हफ्ते पर अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो पिछला हफ्ता छुट्टियों के कारण छोटा कारोबारी हफ्ता जरूर था, लेकिन रिटर्न्स के मामले में काफी बड़ा साबित हुआ। निफ्टी में लगभग 4.5% की उछाल देखा गया। बैंकिंग सेक्टर ने कमाल कर दिया और बैंक निफ्टी में 6.45% की जोरदार तेजी आ गई। बीते हफ्ते टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप 3,84,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आपको रियलिटी सेक्टर की दिखेगी। यहाँ लगभग 7% की तेजी आई। प्राइवेट बैंक्स ने भी लगभग 7% की तेजी दिखाई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.25% और पीएसयू बैंकिंग में लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। हालांकि सबसे कम तेजी एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में दिखाई दी। आईटी सेक्टर लगभग 2% की बढ़त दिखाते नजर आए, वही एफएमसीजी में भी 1.25% के आसपास की बढ़त दिखाई दी। बीते हफ्ते इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। दोनों ही बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। 14.68% की तेजी के साथ इंडसइंड बैंक टॉप गेनर के पहले नंबर पर रहा। वहीं एक्सिस बैंक में 11.40% की तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर आप गिरने वाले स्टॉक्स पर नजर डालेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक स्टॉक रहा, वो था विप्रो का। गिरावट महज 1.25% के आसपास की। यानी बाजार में बीता कारोबारी हफ्ता निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला रहा है। लेकिन इस तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, एक बार नजर इन पर भी डालना जरूरी है, क्योंकि ये वजहें बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हुई हैं। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ टकराव में थोड़ी नरमी आई है और बाजार इससे थोड़ा खुश नजर आ रहा है। खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन दर 6 साल के मिनिमम लेवल पर आ गई है। आरबीआई की ब्याज दर में कटौती और भविष्य में एक और कट की उम्मीद ने भी बाजार को पॉजिटिव ट्रिगर देने का काम किया है। वहीं विदेशी निवेशकों की वापसी हुई है, जिन्होंने सिर्फ पिछले हफ्ते में लगभग 14,670 करोड़ की खरीदारी की है और ये बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव ट्रिगर माना गया। ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी नजर डालना जरूरी है। बीते हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ, क्योंकि बाजार की चाल पूरी तरीके से अमेरिका और बाकी ग्लोबल मार्केट्स पर भी डिपेंड करती दिखाई दी है। अमेरिका में डाउ जोन्स में गिरावट रही। बीते हफ्ते 1.33% की गिरावट के साथ डाउ जोन्स ने बीते कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बंद किया। वहीं खासकर यूनाइटेड हेल्थ की अर्निंग्स मिस के कारण ये गिरावट देखने को मिली। एनवीडिया की बात करेंगे तो $5.5 बिलियन का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन चार्ज आया, जिससे ये शेयर भी गिरता दिखाई दिया। S&P 500 और नास्डैक फ्लैट या फिर हल्की गिरावट में बंद हुए। तो बीते हफ्ते ग्लोबल मार्केट थोड़े दबाव में नजर आया, लेकिन भारतीय बाजार के लिए बीता हफ्ता बेहतर रहा। अब आने वाले हफ्ते में कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाजार पर असर डालेंगे, ये देखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर नजर डालते हैं। 21 अप्रैल को यूएस IMF की मीटिंग होने वाली है। वहीं 22 अप्रैल को FOMC मेंबर की स्पीच होने वाली है और ये दोनों ही ग्लोबल और यूएस मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर बताए जा रहे हैं। भारतीय बाजार पर भी इसका इफेक्ट पड़ता दिखाई दे सकता है। 23 अप्रैल को भारत का S&P मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आना है और 23 अप्रैल को ही भारत का सर्विसेज PMI डेटा भी आना है। 25 अप्रैल को भारत के फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आने वाला है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी इस हफ्ते देखने वाली होंगी, क्योंकि चौथे तिमाही के नतीजे कंपनियां लगातार जारी कर रही हैं और अगले हफ्ते भी कुछ बड़ी कंपनियों के नतीजे बाजार के ऊपर असर डालते नजर आएंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट, HCL टेक, टाटा कम्युनिकेशन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एक्सिस बैंक, HUL, RBL बैंक, ये कंपनियां अपने Q4 रिजल्ट्स वित्त वर्ष 2025 के लिए पेश करेंगी। HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे पहले ही बाजार को उछाल दे चुके हैं। अब बाकी स्टॉक्स की बारी है और इन्हें नतीजे भी बाजार के लिए एक अहम ट्रिगर हो सकते हैं। आने वाले हफ्ते में टेक्निकल व्यू निफ्टी पर क्या रहता है। एक्सपर्ट्स की राय है कि निफ्टी ने 23,450 के ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। अगला बड़ा रेजिस्टेंस 23,870 पर बन रहा है। यही लेवल 25 मार्च को मार्केट ने तोड़ा था। अगर ये लेवल पार हुआ
तो नया ऑल टाइम हाई बनना संभव है, लेकिन अर्निंग्स कमजोर रही या ग्लोबल न्यूज बिगड़ी तो सेलिंग प्रेशर भी बाजार पर बन सकता है। तो फिलहाल निवेशकों के लिए एक्सपर्ट्स की यही राय है कि सतर्क रहने का समय है, कॉशियस निवेश करें लेकिन पैनिक में सेल ना करें, यानी कि हड़कंप में अपने स्टॉक्स ना बेचें। बाजार में अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये एक्सपर्ट्स का व्यू है। रेगुलर एसआईपी जारी रखने की निवेशकों को सलाह दी जा रही है और ज्यादा लेवरेज पोजीशंस बनाने से बचने की भी सलाह है। तो ये तो था आने वाले हफ्ते के लिए पूरा मार्केट आउटलुक। अर्निंग्स, ग्लोबल इवेंट्स और टेक्निकल लेवल्स पर सबकी नजर रहने वाली है। आपको क्या लगता है, निफ्टी नया रिकॉर्ड बना पाएगा या फिर एक बार बाजार में करेक्शन आने के फिर से चांसेस हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। लेकिन एक जरूरी जानकारी, ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है, कहीं भी दाम लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार की राय के बिना ऐसा ना करें। बिस्ता की आपको यही सलाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।